महाराज भोलेनाथ भी सब जगह उनको लोग श्मशान में रहते, यहाँ रहते, कैलाश में रहते। तो हमारा वृंदावन कैसो जगह है, यहाँ महाराज वो भी पूरे श्रृंगार रस में रहते हैं भोलेनाथ। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ श्मशान में रहने वाले भी श्रृंगार रस में रहने लगे। ये ब्रज की महिमा है। दुनिया में अगर कहीं कोई निराशा हताशा हो और ब्रज में प्रवेश कर गए तो महारास और आनंद में प्रवेश कर जाओगे। श्रृंगार, आनंद, प्रेम यहाँ बहती है महाराज, यहाँ के तो मोड़े में बहती है। पंचामृत जिनको पाने के लिए कितने बड़े बड़े वेद वेदज्ञ सुतज्ञ लगे रहते हैं, सो हमारे ठाकुर तो पंचामृत को नालियों में बहवा देते हैं। बहाओ इसको, हटाओ, हड़िया फोड़ फोड़ के नालियों में। गोकुल और वृंदावन की नालियों में वो रस, जिस रस को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि महर्षि तरसते हैं, गोकुल और वृंदावन की नालियों में तब नहीं। अगर आज भी चिन्मयी दृष्टि है तो आज भी वो रस बहते हैं। बस देखने वाला, समझने वाला, ज्ञान और भक्ति की दृष्टि से अगर कोई देखे तो उसको आज भी मिलेगा, नहीं तो ये रोडे ही मिलेंगे। फिर हमारो गली में ऐसे हो गो, हमारो तो ये कबड़ गयो, हमारो ये निकल गयो, वही देखो। फिर वृंदावन आए हैं तो वृंदावन में कन्हैया देखने आए हैं। और 2-4 दिन के लिए जो आप लोग आते हैं टीवी वाले, आप लोग यहाँ ध्यान ज्यादा आकर के दे दिया करो, कछु बनवा दो तो बहुत बढ़िया है, बहुत पैसा है तो बढ़िया बनवा दो, यहाँ पर सुंदर बना दो वृंदावन को और कर दो। पर यहाँ वो देखने मत आया करो। 1-2 दिन के लिए आते हो तो आओ तो इस भाव में आओ कि जहाँ कुछ भी हो रहा है वो कृष्ण की कृपा से और कन्हैया के द्वारा ही हो रहा है। हर जगह उनकी अनुभूति प्राप्त करके जाओ, नहीं नली और गली देख करके चले जाओगे। नली गली देख के चले जाते लोग। कोई आवे वारो है का? नहीं तो बता दियो, हम ऐसे करके थोड़ी देर के लिए। तमेव माता च पिता त्वमेव, पाणे जी जिसको कहें वही मोर देव देव। हम उतने चुटकुला फुटकुला सब सीखे नहीं, जानते नहीं। हमारा तो आनंद विनोद रस बस यही ऐसे ही 7 दिन तक चल रहा है महाराज। कितना आनंद है बताइए। अब कोई मुंह बना लेता कि हमारा नाम गुरु जी ऐसे लेते, तो हम नहीं बनाते। पर हम तो नाम लेवें तो पांडे जी तो पहले 100 किलो के हैं और हम नाम लेते के साथ 120 किलो के हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, तो आनंद आ जाता है। पर कोई रिसीव कर रहा है अच्छे से तो आनंद है, रिसीव नहीं करते तो बात अलग है। और हमको रिसीव करके वही लाए हैं तो हमारा तो हक बन रहा है। हम तो इतना ही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोले का कम है। तो भगवान उद्धव को ज्ञान दे देते हैं, उद्धव देख पाते हैं, ओहो इन ब्रज गोपियों से तो मुझे भक्ति सीखनी चाहिए। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, 8 याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। हमारो योग भोग, हमारो तपस्या व्रत सब इसी में है। उद्धव सीख कर वापस आते हैं और भगवान के सामने कहते हैं, कन्हैया तुम बड़े कठोर हो। भगवान कहे काम तो बन गया लगता है। जो आदमी हमको कठोर कह रहा है मतलब रंग चढ़ गया, गोपियों का रंग चढ़ गया। किशोरी जी की कृपा और अनुगत्य इसको प्राप्त हो गई उद्धव जी को, और किशोरी जी का अनुगत्य मिले इसीलिए भगवान ने भेजा उद्धव को कि किशोरी अनुगत्य आपको नहीं मिला है, लाडली का अनुगत्य नहीं मिला, जाओ प्राप्त करके आ जाओ। अब तो उद्धव महाराज श्री कृष्ण के ऐसे मित्र भये, ऐसे छाया भये कि भगवान अपने हृदय की बात उद्धव से कर लिया करते। उद्धव और हमको तो कल सात्विकी का नाम लेके हमारे जो महाभारत सीरियल में भीष्मक का रोल किए हुए हैं, आप कल रात्रि में 11 बजे हम सब बैठे थे, खूब आनंद हुआ 1 घंटे तक। बड़ा शूटिंग के दौरान कैसे कैसे आनंद होता, क्या क्या पढ़ना होता, बहुत आनंद मिला। तो उन्होंने कहा कि हमने B.R. चोपड़ा से कह दिया कि सात्विकी के हाथ से हम नहीं मरेंगे, हमको कैसे आप मरवाइए तो ठाकुर के हाथ से मरवाइए करके। और बोला अरे आपको क्या मतलब है, आपको तो चुपचाप पैसे से मतलब है, हम जिससे मरवा दे मर जाइए। बड़ी हंस रहे थे बोल के, बहुत आनंद भयो। बिहाइंड द स्क्रीन क्या क्या होता है वो आनंद भी अलग है, आनंद लीजिए। एक बार कहा कि आपको जो है गिरा के गदा गदा मारेगा,
कौन ने, हमें तो याद नहीं है कि किसके द्वारा पीटे जाएंगे। इन्होंने इनकार कर दिया, बोला हम पहलवान हैं भारत के नामी पहलवान हैं, बहुत निष्णात पहलवान महाराज, और हम पिटके जाएंगे अपने गांव में तो हमें लोग रहने देंगे कि पिटवे गए हो कि रोल करने गए हो? तो वो रोल ही हटा दिया गया इनको मारने वाला। ऐसे हमारे बड़े दिव्य और बड़े सरल, बड़े अच्छे। कल हम पहली बार मिले पर इतना आनंद आया, आपने इतना सरल भाव से कहा। मैं आपको ऐसे YouTube पर यहाँ वहाँ देखता था, मेरी बड़ी इच्छा थी कि आने की, मिलने की, तो बड़ा आनंद भयो। और आज आपकी उपस्थिति में ही आपकी पुत्री का विवाह हम ठाकुर से कराए देंगे महाराज, और क्या दें आपको बधाई, बोलो। हाँ, आपकी लाली को विवाह है जाएगा महाराज आज ठाकुर जी से, रुक्मिणी मंगल विवाह हो जाएगा ठाकुर जी का। भगवान की अद्भुत कृपा, यह भी कृपा ही है समझो, जिन्होंने भारतवर्ष में इस रोल को प्ले किया। और आज वही अनायास ठाकुर जी का देखो, आज रुक्मिणी मंगल विवाह है और भीष्मक जी उपस्थित हैं अपनी पुत्री का हाथ। और मैं तो कहूँगा इनसे शिक्षा लेकर के दुनिया के हर माता पिता अपने बालिका का हाथ ठाकुर के हाथ में धराए दें, पहले परम पति को, बाद में छाया प्रति को दियो जाएगो, जाको दी जाए। पति तो मूल ठाकुर जी हैं महाराज, उनके स्वामी तो वही हैं, स्वामिनी किशोरी जी और स्वामी हमारे ठाकुर जी। तो उनके साथ पहले गठबंधन हो जाए सबका दुनिया में, उसके बाद वैसे भोलेनाथ का भी जो आप लोग पूजा करते हो ना, घबराना मत, पहले जोड़ेंगे वो ठाकुर ही से। ऐसे व्यर्थ के युद्धों से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को अपना आइडियल मानते हुए, उनको अपना आदर्श मानते हुए, फिर भारतवासियों फिर से एक बार कह रहा हूं, लुच्चों को आइडियल मत बनाना। ये जो सो कॉल्ड लुच्चे हैं, मंच से कह रहा हूं, आइडियल मत बनाओ, नहीं भारत की रक्षा बहुत मुश्किल है, कभी नहीं हो सकती। ये धन, ये संपदा, ये क्रिएटेड प्रभाव, ये भीड़, इनको देख करके किसी को आइडियल मत बनाना। इनकी जिंदगी भीतर से जान जाओगे तो रोना आ जाएगा। मैं उस पीठ पर बैठा हूं, शायद इस भारतवर्ष में ऐसा कोई भी, चाहे तुम बॉलीवुड बोलो, चाहे तुम लीडर बोलो, चाहे तुम उद्योगपति बोलो, इस 49 इयर्स के एज में ऐसा कोई नहीं जिसके साथ मिलना ना हो, बैठना ना हो। तुम जानकर हैरान हो जाओगे, जिनको तुम समझते हो, जिनको तुम आइडियल बनाते हो, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है मीडिया की, कि कम से कम आपको रोज कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है, रोज कहीं न कहीं आपको मिलते हैं। कभी सुशांत सिंह मिल जाते हैं, कभी दिव्य भारती मिल जाती है, कभी कोई टीवी एक्ट्रेस मिल जाती है, कभी कोई आईपीएस खुद को गोली मार लेता है, कभी कोई आईएएस जाके ट्रेन के नीचे खट जाता है। और ये बॉलीवुड हॉलीवुड में तो रोज क्या होता है वो आप सब जानते ही हो। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा, बुरा नहीं बोल रहा, ये वही बॉलीवुड है जहां श्री राम पे भी फिल्में बनती हैं, जहां पृथ्वीराज चौहान पे भी बनती हैं, जहां उन भक्तों के ऊपर भी फिल्में बनती हैं जिनसे, ये वही बॉलीवुड है जिसने महाभारत दिया, जो आज भीष्मक के रूप में यहां बैठे हैं, जिससे भारत के बच्चे बच्चे तक को महाभारत का कम से कम प्राइमरी ज्ञान हो गया था, और रामानंद सागर के रामायण से कम रामायण के प्रति लोगों की निष्ठा जगी थी। इसलिए वो बॉलीवुड भी प्रणाम करने के योग्य है, हम विरोधी नहीं है। लेकिन अब संस्कृति जहां फैलाई जाती है, अब संस्कृतियों के कारण कभी इनको अपना आइडियल मत बनाना, किसी हीरो हीरोइन को। इनकी जिंदगी बहुत गड़बड़ है, इनके बाल बच्चे ड्रग्स में डूबे हुए हैं, ये खुद की जिंदगी इनकी बहुत गड़बड़ है। भारत देश का नुकसान तभी से शुरू हुआ जब केवल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इस सिद्धांत को मानकर लुच्चों, गुंडों,
और 2 कौड़ी के लोगों को तुमने आइडियल बनाना शुरू कर दिया। तुम्हारे आइडियल, अरे दाऊ जी महाराज कंधे पे हल लेके बैठे हैं भगवान के रूप में। इस दुनिया में अन्न पैदा करके और अन्न देकर और बल के द्वारा संसार का भद्र करने का काम दाऊ जी महाराज कर रहे हैं। लगाओ ना घरों में फोटो दाऊ जी महाराज का, बल दाऊ जी का। वो ही इज आवर आइडियल, वो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे भगवान हैं। उनके प्रति बच्चों की भावना भरो, नंदलाल के प्रति भरो कि कैसे उन्होंने जल को मुक्त किया, जरासंध स्थल को मुक्त कर दिया, उनसे स्पेस को मुक्त कर दिया। जल, थल, स्थल, फल सबको क्रांति के द्वारा मुक्ति 8-10 साल के लाला ने किया। ब्रजवासियों का तो सीना ऐसा होना चाहिए चौड़ा पूरी दुनिया में। जो वाइडन का अगर सीना 50 इंच का हो तो मेरे हिसाब से ब्रजवासियों का सीना तो महाराज 200 इंच का होना चाहिए, जहां पर ऐसे लाला, ऐसे बलदाऊ और ऐसे भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ है, जिन्होंने किसी सेक्ट के लिए काम नहीं किया, पृथ्वी के लिए काम किया, वसुधा के लिए, मनुष्यता के लिए। जल सबको चाहिए, स्थल पर कब्जा किसी और का न हो। जरा याद करो भगवान का वो विवाह जहां नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंद करके रखा था। अगर वो कन्याएं छूट भी जाती तो भारत की जो वर्तमान परिस्थिति उस समय थी उनको कौन अपनाता, जब पिता और भाई अपनाने को राजी नहीं थे। अरे तुझे तो ले गए राक्षस, अब हम ना अपनाएंगे। भाई और पिता भी अपनाने को राजी न थे उन कन्याओं को। महाराज उनको मुक्त करा के, और भगवान और सत्यभामा का कितना सुंदर वहां पर संवाद है। रोती हैं सारी वो स्त्रियां, राजकुमारियां, अब मेरा क्या होगा, मुझे तो भाई भी स्वीकार नहीं करेंगे, दुनिया में मेरे पिता भी मुझे स्वीकार न करेंगे, दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे स्वीकार, कौन पुरुष हमें अपनाएगा। सत्यभामा ने कहा चिंता मत करो, अब तुम्हें पुरुष नहीं पुरुषोत्तम अपनाएंगे, पुरुषोत्तम आए हैं तुम्हें अपनाने के लिए। तुम क्यों चिंता करती हो जब धरा पर पुरुषोत्तम का अवतार है।